Hello students, in this video we shall continue properties of inverse trigonometric functions part 2। जैसा कि हम जानते हैं, if a function f is from a to b and it is invertible, then its inverse f inverse will be from b to a such that f of inverse will be an identity function on set b and f inverse of इज एन आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट ए। यहाँ जो एफ ओ एफ इनवर्स है, जब ये ऑपरेट होगा किसी भी वैल्यू पर तो इमीडिएटली पहले एफ इनवर्स ऑपरेट होगा। तो एफ इनवर्स का जो डोमेन है वो बी है, तो एफ ओ एफ इनवर्स जो है वो सेट बी पर ऑपरेट हो रहा है। सिमिलरली यहाँ जो एफ इनवर्स ओ एफ है, ये जब ऑपरेट होगा किसी भी वैल्यू एक्स पर तो इमीडिएटली पहले एफ उस पर ऑपरेट होगा, इसलिए एफ इनवर्स ओ एफ का जो डोमेन है वो एफ का डोमेन होगा और एफ का डोमेन जो है वो ए है, इसलिए एफ इनवर्स ओ एफ विल बी एन आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट ए। अब इसके बेसिस पर हम जो है कुछ रिजल्ट जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड है वो हम यहाँ सीखने जा रहे हैं। जैसे साइन इनवर्स साइन थीटा विल बी इक्वल टू थीटा। यहाँ ये तो क्लियर है कि चूंकि साइन इनवर्स साइन का इनवर्स फंक्शन है तो साइन इनवर्स साइन जो है एक आइडेंटिटी फंक्शन होगा। व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन एनी वैल्यू थीटा वी विल गेट द सेम वैल्यू थीटा अगेन। लेकिन हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो थीटा है ये कौन सा, इस थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो थीटा जो है वो माइनस π/2 से π/2 के बीच में होगा। इस इंटरवल में ही ये जो रिजल्ट है ये वैलिड रहेगा। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जो साइन इनवर्स साइन थीटा जो है इसमें थीटा पर साइन ऑपरेट हो रहा है, तो साइन का जो डोमेन है वो यहाँ देखिए, साइन का जो डोमेन आपने देखा था ये माइनस π/2 से π/2 है, इसलिए जो थीटा है वो माइनस π/2 से π/2 के बीच में ही होगा। तो इस फॉर्मूले को काम में लेते समय हमें ध्यान रखना है कि जो थीटा है मस्ट बिलोंग टू माइनस π/2 टू π/2। सिमिलरली साइन साइन इनवर्स इज ऑल्सो एन आइडेंटिटी फंक्शन बट व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन एक्स वी गेट एक्स। लेकिन यहाँ जो x है उसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। ये इसलिए क्योंकि साइन साइन इनवर्स इसका जो डोमेन है वो डोमेन साइन इनवर्स का डोमेन ही होगा और साइन इनवर्स का जो डोमेन है वो -1 to 1 है, इसलिए ये जो x की वैल्यू है ये -1 से 1 के बीच में ही होनी आवश्यक है। तो इसलिए साइन साइन इनवर्स is an identity function. When it is operated on any value we get the same value but that value must belong to the domain of sin inverse। और इसका डोमेन वही है जो साइन इनवर्स का डोमेन है। ये साइन इनवर्स का डोमेन आप जानते हैं -1 to 1, इसलिए आंसर जो है ये फॉर्मूला आप तभी अप्लाई कर पाओगे जब x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में, -1 to 1 इस क्लोज्ड इंटरवल में ही जब x की वैल्यू है तभी हम इसको अप्लाई कर पाएंगे। इसी तरह कोस इनवर्स कोस थीटा जो है वो थीटा होगा, लेकिन थीटा जो है वो कोस इनवर्स कोस के डोमेन से बिलोंग करना चाहिए और कोस इनवर्स कोस का डोमेन वही है जो कोस का डोमेन है। जैसे यहाँ पर एफ इनवर्स ओ एफ का डोमेन वही है जो एफ का डोमेन है, एफ का डोमेन ए है और एफ इनवर्स ओ एफ का डोमेन भी ए है, इसलिए कोस इनवर्स कोस तो थीटा जो है वो मस्ट बिलोंग टू फ्रॉम 0 to π। सिमिलरली कोस इनवर्स एक्स विल बी इक्वल टू एक्स बट एक्स मस्ट बिलोंग टू -1 to 1। वो यहाँ से क्लियर है क्योंकि कोस इनवर्स का जो डोमेन है वो कोस इनवर्स का डोमेन ही होगा और कोस इनवर्स का डोमेन -1 to 1 है, इसलिए दिस एक्स मस्ट बिलोंग टू द इंटरवल -1 to 1। सिमिलरली जो टेन इनवर्स टेन थीटा भी थीटा है और टेन इनवर्स एक्स भी एक्स है, लेकिन एक्स की वैल्यू रेस्ट्रिक्टेड है। एक्स की वैल्यू जो है वो टेन इनवर्स के डोमेन से होनी चाहिए और टेन इनवर्स का डोमेन आर है, इसलिए एक्स बिलोंग्स टू आर, यहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल टू थीटा, दिस फॉर्मूला विल बी एप्लीकेबल ओनली व्हेन थीटा बिलोंग्स टू -π/2 to π/2 बिकॉज डोमेन ऑफ टेन इनवर्स टेन विल बी इक्वल टू द डोमेन ऑफ टेन और टेन का जो डोमेन है वो आप जानते हैं -π/2 से π/2 है, इसलिए दिस फॉर्मूला विल बी वैलिड व्हेन थीटा बिलोंग्स टू -π/2 to π/2। सिमिलरली कोट इनवर्स कोट थीटा विल बी इक्वल टू थीटा एंड कोट इनवर्स एक्स विल बी इक्वल टू एक्स। यहाँ जब कोट है ऑपरेट हो रहा है तो किसी एंगल पर ऑपरेट हो रहा है और यहाँ कोट इनवर्स किसी वैल्यू पर ऑपरेट हो रहा है, इसलिए वैल्यू को मैंने एक्स से और एंगल को थीटा से डिनोट किया है। तो कोट इनवर्स कोट थीटा विल बी इक्वल टू थीटा बट थीटा मस्ट बिलोंग टू द डोमेन ऑफ कोट और कोट का डोमेन यहाँ 0 to π है
और इसी तरह से कोट इनवर्स एक्स विल बी इक्वल टू एक्स, और यहाँ कोट इनवर्स का जो डोमेन है वही कोट इनवर्स का डोमेन है, तो कोट इनवर्स का डोमेन यहाँ पर आर है, तो यहाँ एक्स बिलोंग्स टू आर। सिमिलरली सेक में देखिए, सेक इनवर्स सेक थीटा विल बी इक्वल टू थीटा एंड सेक इनवर्स एक्स विल बी इक्वल टू एक्स, लेकिन यहाँ थीटा जो है वो सेक फंक्शन के डोमेन से बिलोंग करना चाहिए, और सेक फंक्शन का जो डोमेन है आप जानते हैं 0 to पाई होता है, तो यहाँ जो थीटा है मस्ट बिलोंग टू 0 to पाई, और हम जानते हैं कि कोस 90 डिग्री 0 होता है और सेक 90 डिग्री जो है वो इन्फिनिटी हो जाएगा, इसलिए थीटा जो है वो π/2 नहीं होना चाहिए, इसलिए π/2 इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस इंटरवल 0 to पाई, इसलिए सेक ये यहाँ पर भी एक्सक्लूडेड हो रखा है। इसी तरह से सेक इनवर्स एक्स विल बी इक्वल टू एक्स, लेकिन एक्स विल बी आउटसाइड द इंटरवल -1 to 1, यहाँ आर में से -1 to 1 को रिमूव किया गया है। सेक इनवर्स का जो डोमेन है वो है आर माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1, इसलिए ये जो एक्स है वो इस इंटरवल से बिलोंग करना चाहिए। इसका मतलब ऐसी सारी रियल वैल्यूज़ जो -1 और 1 के बीच में नहीं है, वो सारी वैल्यूज़ जो है वो हम यहाँ एक्स के लिए ले सकते हैं। तो यहाँ जो एक्स की वैल्यू है डेफिनेटली आइदर विल बी ग्रेटर देन 1 और विल बी लेस देन -1, एक्स विल बी लेस देन और इक्वल टू -1 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, सो एक्स विल नॉट बी इन दी ओपन इंटरवल -1 to 1, और बाकी सारी जो एक्स की वैल्यूज है वो होगी, यानी न्यूमेरिकली वैल्यू ऑफ एक्स विल बी ग्रेटर देन 1, या यूँ भी कह सकते हैं कि मॉडुलस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 1, तो ऐसी वैल्यू के लिए ही ये फॉर्मूला वैलिड रहेगा। तो कोई भी फॉर्मूला याद करें तो उसको उसकी कंडीशन के साथ याद करना है। और नेक्स्ट देखिए, कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा विल बी इक्वल टू थीटा, कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, तो फॉर्मूला अप्लाई करना आसान है क्योंकि ये कोसेक इनवर्स कोसेक एक आइडेंटिटी फंक्शन है, तो डेफिनेटली थीटा वापस थीटा आएगा, एक्स आ रहा है, लेकिन कौन सी कंडीशंस में ये अप्लाई होगा वो कंडीशंस आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ देखिए कोसेक, क्योंकि थीटा पर सबसे पहले इमीडिएट कोसेक ऑपरेट हो रहा है, तो कोसेक का जो डोमेन है वही उसके डोमेन से थीटा की वैल्यू डिसाइड होगी, तो कोसेक का जो डोमेन है वो -π/2 to π/2 -0 है, तो यहाँ जो थीटा है वो यहाँ पर आपके होनी चाहिए, यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू है वो डेफिनेटली -π/2 to π/2 -0 में होना चाहिए, तो यहाँ थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा। ये जो पार्ट दिख रहा है थीटा, ये इससे बिलोंग नहीं करेगा, थीटा मस्ट बिलोंग टू दिस इंटरवल -π/2 to π/2 -0, तो यहाँ जो थीटा है इस वाली कंडीशन में यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ थीटा जो है दिस थीटा मस्ट बिलोंग टू -π/2 to π/2 to π/2, क्योंकि आपको पता है जो सेक और कोसेक एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होते हैं, तो सेक 0 से पाई तक होता है, तो कोसेक -π/2 से π/2 तो लेना पड़ेगा, तो यहाँ जो थीटा की वैल्यू है ये इसके बीच में होनी ज़रूरी है, और यहाँ कोसेक इनवर्स एक्स डेफिनेटली यहाँ एक्स की जो वैल्यू है वो -1 से 1 को छोड़कर, इस ओपन इंटरवल को छोड़कर बाकी कोई भी रियल वैल्यू ये एक्सेप्ट कर सकता है। तो इस तरह से जो है कोसेक इनवर्स एक्स विल बी इक्वल टू एक्स ऑब्वियसली, बट एक्स मस्ट बिलोंग टू आउटसाइड दी ओपन इंटरवल -1 to 1, यानी कि आइदर एक्स विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और इट विल बी लेस देन और इक्वल टू -1। तो इस तरह से जो है जो डिफरेंट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस जो है उनकी वैल्यू हम कैसे लेंगे वो आपने अब तक सीखा, इसको हम अप्लाई करते हैं कुछ क्वेश्चंस में। जैसे मान लीजिए आपको कोस इनवर्स कोस 13π/6 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ वैसे तो दिख रहा है कि एफ इनवर्स एफ है तो आइडेंटिटी फंक्शन है, इसको हम रिमूव कर दें और वैल्यू आ जाएगी ये, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि ये जो थीटा है ये थीटा इस कोस का जो डोमेन है उससे बिलोंग करता है या नहीं करता है, ये देखना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए हम जानते हैं कोस इनवर्स कोस थीटा विल बी इक्वल टू थीटा, लेकिन थीटा मस्ट बिलोंग टू 0 to पाई, तो यहाँ जो थीटा है वो तो पाई से भी ज़्यादा है, 13π/6 ऑब्वियसली ग्रेटर देन पाई है, तो हमें सबसे पहले तो इसको थोड़ा सॉल्व करके थीटा की वैल्यू 0 to पाई के बीच में लानी पड़ेगी, उसके बाद में हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए कोस इनवर्स कोस 13π/6, तो सबसे पहले हम यहाँ जो 13π/6 है इसको लिख सकते हैं 2π + π/6, क्योंकि ये 6 × 2 = 12 है, 12π + π 13π/6, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। और हमें पता है कि cos 2π + थीटा जो है वो cos थीटा ही होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ
कोस पाई बाय 6। अब ये जो थीटा आ रहा है पाई बाय 6, ये इस इंटरवल में आ गया 0 to पाई। तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, और ये फॉर्मूला जब अब यहाँ अप्लीकेबल है, क्योंकि ये थीटा है वो 0 से पाई के बीच में आ गया है, तो अब हम कोस इनवर्स कोस को कैंसिल आउट करके पाई बाय 6 लिख सकते हैं। लेकिन ये तभी कैंसिल आउट होगा जब ये थीटा जो है वो 0 से पाई के बीच में हो। तो यहाँ थीटा की वैल्यू ऑब्वियसली क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं दी हुई होगी, थीटा को हमें एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि वो जो है वापस 0 से जो इंटरवल है, डोमेन थीटा का जो डोमेन है उसमें थीटा कौन से डोमेन में है वो आ जाए, उसके बाद ही हम ये अप्लाई कर पाएंगे। तो इस तरह से इसकी वैल्यू हमने निकाली पाई बाय 6। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। सपोज 7 पाई बाय 6, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसमें देखिए, इसमें भी जो है 10 के तुरंत बाद 7 पाई बाय 6 आ रहा है, और हमें पता है कि 10 थीटा इक्वल टू थीटा, दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल व्हेन थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। तो ये इंटरवल हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो 10 का जो डोमेन है वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 होता है, इसलिए थीटा जो है वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में होना आवश्यक है। लेकिन यहाँ जो 7 पाई बाय 6 है वो इस डोमेन में नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले हमें इसको थोड़ा रीएडजस्ट करना पड़ेगा 7 पाई बाय 6 को। तो हम सॉल्व करते हैं। 10 इनवर्स 10 7 पाई बाय 6 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 10, इसको लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाय 6, यानी 7 पाई को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो पाई आएगा, और फिर पाई बाय 6, पाई तो क्वोशंट और रिमाइंडर पाई आ जाएगा, तो पाई प्लस पाई बाय 6। अब हम जानते हैं 10 पाई प्लस थीटा इक्वल टू 10 थीटा, सो ये हो जाएगा 10 इनवर्स 10 थीटा, ये पाई बाय 6 यहाँ आ गया। इसके बाद अब हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि नाउ थीटा दिस थीटा दैट इज पाई बाय 6 इज इन दिस इंटरवल माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। तो अब ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है और वैल्यू निकल गई पाई बाय 6। तो कभी भी ये जितने भी फॉर्मूले आज हमने सीखे हैं उन फॉर्मूलों को अप्लाई करते समय हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ जो एंगल है या जो वैल्यू है वो उस पर्टिकुलर डोमेन में या पर्टिकुलर इंटरवल में है या नहीं है, ये पहले इंश्योर करेंगे, उसके बाद ही इस तरह के फॉर्मूले हम अप्लाई करेंगे। फॉर्मूले आसान है, 10 इनवर्स 10 एक आइडेंटिटी फंक्शन है, तो थीटा की वैल्यू वापस थीटा ही आ रही है, लेकिन बस ध्यान रखना है कि दिस थीटा मस्ट बिलोंग टू दी सूटेबल इंटरवल विच इज़ सूटेबल फॉर दी पर्टिकुलर फॉर्मूला। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। इसी तरह एक क्वेश्चन और लेते हैं। लेट अस सपोज सेक इनवर्स 2x इज इक्वल टू x, ये दे रखा है आपको, ये गिवन है। तो इनमें से कौन सा ट्रू है ये आपको देखना है, क्योंकि हमें पता है कोई भी फॉर्मूला जब अप्लाई होता है तो यहाँ जो भी वैल्यू है ये एक पर्टिकुलर इंटरवल में होगी या पर्टिकुलर डोमेन में होगी, तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। तो उसके बेसिस पर हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि ये फॉर्मूला कौन सी कंडीशंस में सूटेबल है, वो जो x पर जो कंडीशन इंपोज होगी वो इनमें से कौन सी है वो हमें पता लगानी है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ये हमें देखना है। तो इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। ये हम फॉर्मूला जानते हैं कि सेक इनवर्स x इज इक्वल टू, अगर x है तो डेफिनेटली x विल बी आउटसाइड दी ओपन इंटरवल -1 to 1, यानी कि x की वैल्यू जो है वो -1 और 1 के बीच को छोड़कर बाकी कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, यानी x या तो ग्रेटर देन 1 होगा या फिर लेस देन -1 होगा। तो इसके बेसिस पर जो है हम, ये हमारा क्वेश्चन था और ये रिजल्ट हम जानते हैं पहले से ही, सेक इनवर्स x इक्वल टू x अगर है तो x की वैल्यू इसके बीच में होगी। तो इसके बेसिस पर ये जो दे रखा है हमें क्वेश्चन, सेक इनवर्स 2x इक्वल टू 2x है, तो इसका मतलब ये अप्लाई हो रहा है। तो 2x जो है वो -1 और 1 के बाहर के इंटरवल में है, यानी 2x इज लेस देन इक्वल टू -1 या 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब इसमें हम इसको जो है तीनों जो टर्म है इनको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है -12 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x इज ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ। अब ये जो ऑप्शन दिख रहा है ये हमें, ये ऑप्शन नंबर C है, तो ऑप्शन C इज़ करेक्ट। तो इस तरह से जो है हमें इन फॉर्मूलों पर बेस्ड जो क्वेश्चन है हम आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि कोई भी फॉर्मूला जब हम याद रखते हैं तो वो फार्मूले में जो भी वैल्यू है जैसे x है या थीटा है तो वो कौन से इंटरवल के लिए वैलिड है, जब फॉर्मूला जो है कौन से इंटरवल या कौन से वैल्यू के लिए वैलिड है वो हमें ध्यान में रखना है, उसके बाद ही आप फॉर्मूला अप्लाई करें। इस तरह से जो हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।